रीजन क्या था, बिकॉज हमने नेक्स्ट चैप्टर में डायूरेटिक्स के चैप्टर में ये हमें सब पढ़ना है। तो बेसिकली जो डायूरेटिक्स होते हैं वो हम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी यूज करते हैं, एंड सेकेंडली जितने भी डायूरेटिक्स होते हैं वो हमारे बॉडी से यूरिन के कंटेंट को फ्लो को बढ़ाते हैं। और जब यूरिन का कंटेंट बॉडी के फ्लो से बॉडी से बढ़ता है तो बॉडी में जितना भी हमारा सोडियम का लेवल या क्लोराइड का लेवल अगर बढ़ा हुआ होता है तो वो लेवल जो होता है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है वो मेंटेन हो जाता है। तो आप सबसे पहले डायूरेटिक्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं। एक तो है फर्स्ट कंपाउंड एसीटोजोलामाइड, जिसका आपको स्ट्रक्चर नहीं करना है, फाइन। नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट, दैट इज फ्रूसीमाइड। फ्रूसीमाइड का स्ट्रक्चर आपको करना है, फाइन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूसीमाइड। नेक्स्ट इज द ब्यूमेटानाइड। ब्यूमेटानाइड का भी स्ट्रक्चर नहीं करना है। क्लोरथैलिडोन, इसका भी स्ट्रक्चर नहीं करना है। बाकी आगे किसी भी ड्रग का स्ट्रक्चर नहीं करना है। बेंजथायाजाइड, इसका स्ट्रक्चर भी नहीं करना है। नेक्स्ट मेटोलाजोन, इसका स्ट्रक्चर भी हमें नहीं करना है, और ना ही जिपामाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन को हमने पहले भी पढ़ा है, याद है आप लोगों को? समझ में आ गया क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है? यस, ओके। सो ये रिलेटेड जितने भी हमारे डायूरेटिक्स हैं, डायूरेटिक्स में सिर्फ हमें एक ही कंपाउंड का स्ट्रक्चर करना है एक्चुअली, बाकी किसी भी कंपाउंड का हमें स्ट्रक्चर नहीं करना है, ठीक है। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, तो डायूरेटिक्स जैसे मैंने आपको बताया, डायूरेटिक्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो यूरिन के फ्लो को बॉडी में इंक्रीज करते हैं। ये बेसिकली हमारी बॉडी से सोडियम और क्लोराइड आयंस, जो एक्सेस सोडियम और क्लोराइड आयंस होते हैं, उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में यूज होते हैं, बिकॉज हाइपरटेंशन में भी सोडियम का लेवल बढ़ता है, वाटर का रिटेंशन बढ़ता है, और इसमें भी डायूरेटिक्स क्या करते हैं, सोडियम के लेवल को कम करते हैं, इसलिए वो हाइपरटेंशन में यूज होते हैं। अब डायूरेटिक्स को बेसिकली हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देयर आर बेसिकली 5 to 6 कैटेगरीज। फर्स्ट है थायाजाइड। ये जो कैटेगरी है थायाजाइड, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, कि जो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर होता है उसमें थाया रिंग होती है और एजीन, मतलब उस कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं। इसमें एग्जांपल आता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन एंड बेंजथायाजाइड। आप कोई भी दो कंपाउंड याद कर लो, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरथायाजाइड और बेंजथायाजाइड। उसके बाद आता है थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स। ये बेसिक प्रॉपर थायाजाइड डेरिवेटिव्स जैसे नहीं होते हैं, बट इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा उनके जैसा सिमिलर होता है। इसमें एग्जांपल आता है मेटोलाजोन और सिपामाइड। नेक्स्ट लूप डायूरेटिक्स, इसमें आता है फ्रूसीमाइड, ब्यूमेटानाइड। फ्रूसीमाइड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, ये जो ड्रग होती है, ये एक एंजाइम होता है बॉडी में, कार्बोनिक अनहाइड्रेज, उसको इनहिबिट करके अपना एक्शन शो करता है। एग्जांपल इज व्हाट, एसीटाजोलामाइड। Next is a potassium sparing diuretic. Example is spironolactone. Osmotic diuretic. Example is what, mannitol and the glycerin. So ये classification है इसकी. Fine, and it is also very important. Fine. Next is what? Next compound is the acetazolamide. Acetazolamide हमने अभी classification में पढ़ा है. This is what? This is a carbonic anhydrase inhibitor. यहाँ हमने example पढ़ा है acetazolamide. कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, फाइन। इस कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर हमें कुछ करना नहीं है। आपको एक चीज याद रखनी है, कोई भी डायूरेटिक्स हो, आपने डायूरेटिक्स में सबसे पहले तो ये लिखना है कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में यूज होता है। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में जो एक्सेस वाटर का रिटेंशन होता है, जिसको आप एडिमा बोलते हो। कई बार क्या होता है, आप अपनी बॉडी में कभी कभी हमारी बॉडी बहुत ज्यादा ऐसे स्वेलिंग हो जाती है किसी किसी एरिया में। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिटेंशन ऑफ द वाटर इन द बॉडी। उसको आप एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन बोलते हो या फिर एडिमा बोलते हो। तो ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं, जो डायूरेटिक ड्रग्स होती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन को रिड्यूस करती है। एक्सेस फ्लूइड रिटेंशन कब होता है, जब सोडियम का रिटेंशन बॉडी में ज्यादा होता है। सो ये एक्सेस रिटेंशन को, फ्लूइड रिटेंशन को कम करती है। इवन ये ग्लूकोमा में यूज होता है, एज वेल एज एपिलेप्सी में और हाइपरटेंशन में। तो दिस इज द यूज ऑफ व्हाट, कंपाउंड दैट इज द एसिटाजोलामाइड। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन में
आपने इस कंपाउंड को टाइटली क्लोज कंटेनर में स्टोर करना है. यू हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम द लाइट एंड द मॉइस्चर. इट शुड नॉट बी स्टोर्ड एट अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो ड्रग होती है वो बेसिकली या तो टैबलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है या फिर आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती है. एग्जाम्पल जो ब्रांड नेम का है, इट इज द डायामॉक्स और द जोलामाइड. फाइन, कोई भी आपको जो याद हो जाए उसका नाम आप याद कर लेना. समझ में आ गया? इज इट क्लियर? यस मैम. ओके. नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट? फ्रूसीमाइड, जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. फ्रूसीमाइड में बेसिकली जो आपको मेन कंसर्न है दैट इज रिलेटेड टू योर स्ट्रक्चर आल्सो. राइट. जो फ्रूसीमाइड है, सबसे पहले इसका जो कैटेगरी है वो क्या होता है? लूप डायूरेटिक होता है. ये बेसिकली हमारी बॉडी में किडनीज में जो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा हुआ होगा कि हमारी किडनी में क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले. ठीक है. तो और जहाँ पे लूप ऑफ हेनलेज में कलेक्टिंग डक्ट होता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं. तो लूप ऑफ हेनले जो होता है वहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा रीसॉर्प्शन होता है सोडियम और क्लोराइड का बॉडी के अंदर, किडनी में. ठीक है. सो जो फ्लूसीमाइड होता है ये बेसिकली, देखो जितने भी डायूरेटिक्स है उनका काम यही है कि वाटर का रिटेंशन बॉडी में कम हो, बॉडी से वाटर बाहर निकले. और बॉडी से वाटर तब बाहर निकलता है जब सोडियम और क्लोराइड आयंस भी बॉडी से साथ में पानी के बाहर निकलेंगे. ठीक है. तो मेन काम क्या होगा डायूरेटिक्स का? वाटर को बाहर निकालना, सोडियम क्लोराइड आयंस को बाहर निकालना. और सोडियम क्लोराइड आयंस तब ज्यादा बाहर निकलेंगे जब वो हमारी किडनीज में रीएब्सॉर्ब कम होंगे. जो फ्लूसीमाइड्स होते हैं ये हमारे लूप डायूरेटिक्स होते हैं. इसको लूप डायूरेटिक इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारे लूप ऑफ हेनले जो होता है किडनी के स्ट्रक्चर में, उसके ऊपर काम करता है. ये डिक्रीज करता है सोडियम और क्लोराइड आयंस के एब्जॉर्प्शन को. अगर सोडियम और क्लोराइड आयंस बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वाटर रिटेन नहीं होगा. वाटर रिटेन नहीं होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर रेज नहीं होगा. इसलिए ये हमारी बॉडी से सोडियम और क्लोराइड आयंस को रिमूव करते हैं. किसके साथ? विद द एक्सेस ऑफ द वाटर. फाइन. जो फ्लूसीमाइड होता है वो हमेशा सोडियम सॉल्ट के साथ अवेलेबल होता है और इस सॉल्यूशन को हम स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेविंग से या फिल्ट्रेशन से. फाइन. अब दिस इज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लूसीमाइड. अब देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्लूसीमाइड है, दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ द फ्लूसीमाइड इज. जो फ्लूसीमाइड है कौन सी कैटेगरी में आता है? आपका लूप डायूरेटिक्स में. फाइन. फ्लूसीमाइड में जो आपको मेन चीज याद रखनी है कि इसके अंदर एक हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है जिसको आप क्या बोलते हो? फ्यूरान. ये आपको दिख रही है, दिस इज अ फ्यूरान रिंग. फाइन. और इसमें एक ये बेंजीन रिंग होती है, इसकी एक तरफ SO2 NH2 ग्रुप होता है. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, SO2 NH2. समझ में आ गई बात? फाइन. डायरेक्ट SO2 NH2 लिख सकते हो. यस. मैम रिटेंशन वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझाना. देखो हमारी बॉडी में क्या होता है, जो किडनीज होती है, किडनी का काम होता है कि बॉडी से यूरिन का रिमूवल हो. और यूरिन में हमारी सारी बॉडी के टॉक्सिक प्रोडक्ट्स और मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, ठीक है, वो हमारे एक्सक्रीट होके बाहर निकलते हैं. हमारी बॉडी से एक्सक्रीशन के कितने मेथड है? या तो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, या यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बाहर आते हैं, या स्वेटिंग के थ्रू आते हैं, या फिर थ्रू द फीकल मैटर्स आते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिफिकेशन. तो यूरिन जो होता है वो बॉडी से बेसिकली वाटर को रिमूव करता है. फाइन. जब हमारी बॉडी में और वाटर जब रिमूव होता है तो वाटर के साथ साथ सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस भी रिमूव करता है डायूरेटिक्स. होता क्या है कि जो सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस का लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो वाटर भी बॉडी में अंदर ही रहता है. बिकॉज अगर सोडियम आयंस रहेंगे तो वो वाटर को रिटेन करते हैं. वाटर को रिटेन करेंगे तो बॉडी में स्वेलिंग आती है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, वाटर का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड प्रेशर रेज होता है. फाइन. एडिमा हो जाता है, अलग अलग जगह पे हमें स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है. किसी को आपने कभी देखा होगा, किसी को पैरों में स्वेलिंग रहती है, किसी को किसी एरिया में फेस पे स्वेलिंग रहती है, किसी को हाथों में स्वेलिंग रहती है, किसी को स्टमक ब्लॉटिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द हाई रिटेंशन ऑफ द वाटर. ये क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये सोडियम और क्लोराइड आयंस को एक्सक्रीट करवाते हैं बॉडी से.
ठीक है। जब ये एक्सक्रीट होता है तो उनके साथ साथ वाटर भी एक्सक्रीट होता है, जिसके कारण वाटर का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है। वाटर का लेवल कम होगा, सोडियम आयंस का लेवल कम होगा, तो हमारी बॉडी में एडिमा नहीं होगा, मीन स्वेलिंग नहीं होगी। तो नॉर्मल बॉडी का हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमारा नॉर्मल रहता है, और नॉर्मल अगर ब्लड वॉल्यूम रहेगा तो उसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर रेज नहीं होता। इसलिए इस ड्रग को हम हाइपरटेंशन में भी यूज करते हैं। इसीलिए बोला जाता है हाइपरटेंशन में सोडियम जो होता है, आपको जो सॉल्ट होता है वो हमें कम खाना चाहिए, बिकॉज सॉल्ट में क्या है, सोडियम और क्लोराइड। फाइन। सोडियम अगर ऑलरेडी इंसान को ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी वाटर रिटेंशन है उसकी बॉडी में, और आप सोडियम देते रहोगे तो और ज्यादा रिटेंशन होगा, तो और ज्यादा बीपी बढ़ेगा। इसलिए इस एक्सटर्नल सोर्स से हम सोडियम का कंटेंट क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो नाउ अभी मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे जस्ट वेट। अब वैसा ही स्ट्रक्चर आप बना भी सकते हो अपना, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस रिंग, फाइन, दैट इज दिस बेंजीन रिंग। फाइन, ये बेंजीन रिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग आपने बनानी है। आपने कैसे इसको याद करना है, आपने यहाँ पे लिखना है SO2NH2, ठीक है, SO2NH2। उसके जस्ट बिल्कुल सामने आपने यहाँ पे ग्रुप लगाना है NH। SO2NH2 के एक ऊपर की साइड आपको ग्रुप लगाना है क्लोरो, और जस्ट उसके अपोजिट साइड पे ग्रुप लगाना है C डबल बॉन्ड OH। अब जो NH ग्रुप है ये वाला, इसके साथ आपको एक और ग्रुप लगाना है, दैट इज CH2, और CH2 के साथ आपको क्या लगाना है, दैट इज द फ्यूरान रिंग। फाइन, ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, फ्यूसीमाइड का। तो पहले बेंजीन रिंग ड्रॉ करो, उसके साइड में SO2NH2 लगाओ, उसके जस्ट अपोजिट NH लगाओ, ठीक है। SO2NH2 के जस्ट साथ में ऊपर की साइड पे क्लोरो लगाओ, यहाँ पे COH लगाओ, उसकी ब्रैकेट में NH के साथ CH2 और COH। अब हमें इसमें नंबरिंग कैसे करनी है, नंबरिंग यू हैव टू डू इन दिस वे। यस, just a minute. 4 क्लोरो, 1 2 3 4, यस, यहाँ से आप नंबरिंग करोगे इसकी 1 2 3 4 5। क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है, हमने इस रिंग को बेसिक रिंग माना है, और उसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, COH। तो COH का ये जो है इसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, फिर ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फिफ्थ। आप देखोगे अभी बुक में देखो, आप लोग को नॉमेनक्लेचर लिखा है 4 क्लोरो, फोर्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरो, 4 क्लोरो। फिर ये सेकंड पोजीशन है, इस सेकंड पोजीशन पे क्या रिंग है, एक तो फ्यूरान रिंग है, तो आप 2 बाहर लिखोगे, आप फिर लिखोगे फ्यूरान, फ्यूरान के बाद क्या लिखोगे, 2 आइल, मींस ये फ्यूरान इस CH2 के साथ सेकंड पोजीशन पे अटैच्ड है, बिकॉज फ्यूरान में ये रिंग फर्स्ट होती है, ये पोजीशन सेकंड होती है। क्या लिखेंगे, फ्यूरान 2 आइल मिथाइल, दिस इज व्हाट CH2 मिथाइल, एंड दिस इज व्हाट NH अमाइनो, मिथाइल अमाइनो। सो इट इज 2 फ्यूरान 2 मिथाइल अमाइनो। ये फिफ्थ पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, SO2NH2 ग्रुप। फाइन, अब इस SO2NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं, सल्फा मॉइल ग्रुप। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, सल्फा मॉइल ग्रुप। फाइन, एंड सल्फा मॉइल ग्रुप, एंड दिस इज व्हाट, बेंजोइट। एक्चुअली इसका नाम बेंजोइक एसिड होना चाहिए, दे हैव रिटन द बेंजोइक, दिस इज व्हाट, COOH है, ठीक है। सो अगर ये कंपाउंड सोडियम के साथ मिलेगा तो इट विल बी व्हाट, दैट इज योर सल्फा मॉइल बेंजोइट, या फिर आप इसको सल्फा मॉइल बेंजोइक एसिड भी लिख सकते हो। समझ में आ गया नॉमेनक्लेचर? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज व्हाट, यूज ऑफ दिस कंपाउंड। इसमें यूज ऑफ दिस कंपाउंड में आपको क्या लिखना है, जो ये कंपाउंड है दैट इज बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। फाइन, जैसे बाकी सारे कंपाउंड्स
जितने भी डायूरेटिक्स हैं, आपको एक चीज याद रखनी है कि डायूरेटिक्स में आपको कुछ भी याद ना रहे तो इतना तो याद रखोगे कि ये कंपाउंड एडिमा को कम करते हैं और हाइपरटेंशन में यूज होते हैं। हाइपरटेंशन में होते हैं एज वेल एज ये रीनल डिजीजेस में भी यूज होते हैं, बिकॉज समटाइम्स जब हमारी किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी हम ये यूज करते हैं। तो इनका जो यूज है वो ये है कि दीज आर द कंपाउंड व्हिच आर बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन, ठीक है, hypertension, liver cirrhosis, renal disease, edema in the congestive heart failure. हमारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी इसको हम यूज करते हैं, बिकॉज हाइपरटेंशन इज आल्सो रिलेटेड टू योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो दिस इज द कंपाउंड दैट यू हैव टू स्टोर इन अ टाइटली क्लोज कंटेनर, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द लाइट। फाइन। फॉर्मुलेशंस में आप इसको इंजेक्शन से दे सकते हो, एज वेल एज यू कैन आल्सो गिव इट विद द हेल्प ऑफ द टैबलेट। दिस कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, फॉर द स्ट्रक्चर, फॉर द नॉमेनक्लेचर, एज वेल एज फॉर द यूज। फाइन। डायरेटिक्स का क्लासिफिकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है एंड इट इज इजी आल्सो, इसमें बहुत ज्यादा कुछ वो नहीं है याद करने के लिए। फाइन। नाउ जो ब्रांड नेम है दिस कंपाउंड के, द ब्रांड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लेसिक्स, प्रूसिनेक्स, प्रिसिक्स एंड द टीबीमाइड, कोई भी आप दोनों इसके याद कर लेना। नेक्स्ट इज वर्ड ब्यूमिटानाइड। ब्यूमिटानाइड भी सेम कैटेगरी में आता है प्रूसिमाइड, ये भी लूप डायूरेटिक है, बट इसका जो एक्शन होता है वो जल्दी होता है और कम देर के लिए होता है। जितनी भी ड्रग्स जिनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है आपने मेडिसिन खाई और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, विद इन 5-10 मिनट्स यू विल गेट द रिजल्ट, यू विल गेट द रिलीफ। बट उनका जो काम करने का टाइम होता है वो बहुत कम टाइम के लिए वो उनका असर रहता है, उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होता है। जो ब्यूमिटानाइड है, ब्यूमिटानाइड ये लूप डायूरेटिक है, बट इसका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। फाइन। नेक्स्ट ये यूज सेम है इसका, एडिमा को कम करने के लिए इसको यूज होता है सीएचएफ में, लीवर में और किडनी डिजीज में। स्टेबिलिटी और स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लाइट, यू हैव टू डू। फॉर्मुलेशंस आर ओरल टैबलेट्स, इंट्रामस्कुलर और द आईवी इंजेक्शन। फाइन। ये इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की फॉर्म में भी मिलता है, ये आईवी इंजेक्शन की फॉर्म में भी आपको मिलता है। फाइन। नेक्स्ट इज व्हाट brand name, brand name नाम में ही है, that is the Bumex and the Burimex, these are the two brand names actually compound. Fine. Next compound is what chlorthalidone. Fine. chlorthalidone जो होता है वो एक long acting thiazide compound है, this is what long acting thiazide diuretic, इसको आप सल्फामोइल बेंजामाइड डायूरेटिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज दिस इज लॉन्ग एक्टिंग, जैसे ये जो कंपाउंड थे वो शॉर्ट एक्टिंग था, ये जो कंपाउंड है वो लॉन्ग एक्टिंग है। फाइन। और ये इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो इसमें सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट होता है। फाइन। और ये ड्रग भी क्या करती है, क्लोथैलिडोन रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता सोडियम और क्लोराइड का इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड किडनी। डीसीटी जो होता है वो किडनी का हमारा पार्ट होता है, ठीक है, तो उसमें भी हमारा इसका सोडियम आयंस का और क्लोराइड आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये जो क्लोरथैलिडोन होता है ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता। अगर बॉडी में क्लोराइड और सोडियम आयंस रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वाटर रिटेंशन नहीं होगा, वाटर रिटेंशन नहीं होगा तो बॉडी में एडिमा नहीं होगा और ब्लड प्रेशर नहीं होगा। इज इट क्लियर? नाउ यूज की बात, सेम वही यूज है हाई ब्लड प्रेशर में, एडिमा में, एडिमा विच इज एसोसिएटेड ऑफ कार्डियक फेलियर, लिवर फेलियर और द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स आर द symptoms that is related to your nephrons that are present in your kidneys. Fine. किडनी से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारा इसको ट्रीट करने में यूज होता है। फॉर्मुलेशन ये टैबलेट की फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है, एंड ब्रांड नेम इज व्हाट hygrotone and the thalidone. So it's all about the compound that is the chlorthalidone. Fine. समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Next compound is what? Next compound is the benzthiazide. Benzthiazide भी जिसके पीछे thiazide है इसका मतलब ये thiazide diuretic है. So benzthiazide is also a thiazide diuretic. ये भी हमारा बीपी को कम करता है, फ्लूइड रिटेंशन नहीं होने देता है, लो करता है ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड रिटेंशन को कम करता है, इसलिए हम इसको एडिमा, बॉडी में एडिमा को ट्रीट करने में इसको हम यूज करते हैं। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये भी
वाटर में सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और लॉस ऑफ वाटर को बॉडी से इंक्रीज करता है। यूज क्या है, इसको हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, एडिमा में यूज करते हैं, और इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं ईदर अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। या तो हम इस ड्रग को अलोन देते हैं या फिर हम इस ड्रग को कॉम्बिनेशन में देते हैं, किसके साथ, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स के साथ। फाइन। तो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक में एक स्पेशल कंपाउंड होता है, दैट इज व्हाट, स्पाइरोनोलैक्टोन, उसके साथ हम देते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड हम वो पढ़ेंगे। यूज सेम है, हाइपरटेंशन में यूज होता है, एडिमा में यूज होता है। इसको हम एडमिनिस्टर करते हैं या तो अकेले या फिर पोटेशियम डायूरेटिक के साथ। स्टेबिलिटी सेम, स्टोर इन अ टाइटली क्लोज्ड कंटेनर, इट इज अफेक्टेड बाय लाइट एंड एयर। फॉर्मुलेशन, इट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एडिमा की ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो फॉर्मुलेशन है, दैट इज यू हैव टू गिव इट इन द फॉर्म ऑफ द टैबलेट्स। ठीक है, ओरली आप इस मेडिकेशन को देते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट द फॉर्मुलेशन। नेक्स्ट इज व्हाट, ब्रांड नेम इसका जो आता है, दैट इज द एक्वाटेक, डाईहाइड्रेक्स, एडिमेक्स, एक्सना, फोवेन, जो भी आपको याद हो जाए। नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट, मेटोलाजोन। मेटोलाजोन जो होता है, दिस इज ऑल्सो अ थायाजाइड लाइक डायूरेटिक, बट ये लो सीलिंग होते हैं। दो तरह के डायूरेटिक्स होते हैं, एक होते हैं हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक्स और एक होते हैं लो सीलिंग लूप डायूरेटिक्स। तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं, लो सीलिंग लूप डायूरेटिक्स। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इसका भी यूज सेम है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। और इसका यूज है जितना, इसको हम लूप डायूरेटिक्स के साथ देते हैं, फ्यूसिमाइड के साथ और ब्यूमेटानाइड के साथ। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि एक मेडिकेशन का जो इफेक्ट है वो अच्छा नहीं आता है, या फिर उससे रिलेटेड कभी कभी पेशेंट में कुछ और कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स अराइज हो जाते हैं। तो हमें डोज को बैलेंस करके कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन जो है वो पेशेंट को देना पड़ता है। तो सेम इसमें ही डायूरेटिक्स में हमें क्या करना है, फ्यूसिमाइड और ब्यूमेटानाइड का जो है, समटाइम्स यू हैव टू गिव इट इन द फॉर्म ऑफ द कॉम्बिनेशन। फाइन। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज। स्टेबिलिटी और स्टोरेज में क्या है, ये सेंसिटिव है लाइट से, सो इट हैज टू बी स्टोर इन द लाइट एंड द टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। फाइन। ब्रांड नेम ये सारे दिए हैं, सिटानिक्स, मिटॉक्स, जेरो, जेरोक्सिलन एंड द माइक्रोक्स। फाइन। नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट, सिपामाइड। समझ में आ रहा है सब? यस स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट कंपाउंड इज व्हाट, एक्सिपामाइड। एक्सिपामाइड भी एक सल्फोनामाइड डायूरेटिक ड्रग है। ठीक है, ये बेसिकली एक्सर्ट करता है अपना डायूरेटिक एट द डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन। ये भी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो हमारा नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ठीक है, उसके उसमें वहां पे ये अपना मेन एक्शन शो करता है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज द एक्सिपामाइड। ये कंपाउंड भी कहाँ यूज होता है, एडिमा में और हाइपरटेंशन में। स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन सेम है, they are stored in a airtight container at the room temperature. Next is the formulation. So this is the compound which is available in the form of the tablets. Fine. तो ये tablets के form में available होता है. Next is what, popular brand name is the Aquaphor and the Aquaphoril. So these are the brand names of the compound. Now the next or the last compound of the diuretic is what? That is the spironolactone. स्पाइरोनोलैक्टोन को हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक भी बोलते हैं, और ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। फाइन, एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है ये। मतलब मैंने आपको बताया थे कि जो हमारे रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जाके ड्रग बाइंड करती है और ड्रग रिसेप्टर प्रोड्यूस, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। कुछ होते हैं, कुछ एंटागोनिस्ट होते हैं। तो ये जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। फाइन, मतलब ये जो ड्रग होती है वो एल्डोस्टेरोन को उसके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देती। अगर एल्डोस्टेरोन का लेवल बॉडी में रेज होगा तो डेफिनेटली बॉडी में हमारे ब्लड प्रेशर का लेवल जो है वो रेज होगा। ओके, नेक्स्ट यूज इज व्हाट, दिस मेडिकेशन इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये जो मेडिसिन होती है वो हमारे कहाँ यूज होती है, एक तो हाइपरटेंशन में यूज होती है और मैनेजमेंट
में यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन एंड द हार्ट फेलियर. सो इट्स ऑल अबाउट द डायूरेटिक्स. इज इट क्लियर? यस यस मैम. सो आप लोग ना ये जो इसमें पीछे एग्जाम्पल्स आपके रिव्यू क्वेश्चंस दिए हैं चैप्टर के अंदर, फाइन, जो चैप्टर के अंदर रिव्यू क्वेश्चंस दिए हैं वो आप लोग चेक कर लो. ठीक है, जैसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हैं, फिर पीछे क्वेश्चंस दिए हैं, तो इससे आपको आइडिया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो बेसिकली एग्जाम में आ सकता है कि क्लासिफाइड डायूरेटिक्स क्या है. ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं राइट द डिटेल अबाउट द फ्यूसिमाइड, या फिर पूछ सकते हैं राइट द डिटेल अबाउट द एसिटाजोलामाइड. तो डिटेल मींस अगर आपको स्ट्रक्चर सिलेबस में नहीं है तो उस कंपाउंड के बारे में स्ट्रक्चर नहीं लिखना है. उस कंपाउंड के बारे में जस्ट आपको ये लिखना है कि ये कंपाउंड का कौन सा कैटेगरी है, ये कंपाउंड का कंपाउंड का क्या यूज है, क्या इसकी फॉर्मुलेशन है, और अगर किसी का ब्रांड नेम याद आए तो ब्रांड नेम. यस, और अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसका स्ट्रक्चर आपको पता है तो आप उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हो. ठीक है, समझ में आया बात? एग्जाम में ऐसे कंडीशन में पूछ सकते हैं कि क्लासिफाई करो डायूरेटिक्स को, किसी एक कंपाउंड के बारे में डिटेल में लिखो, या ऐसे बोल सकते हैं कि गिव द नेम ऑफ द डिफरेंट लूप डायूरेटिक्स, और उसमें से किसी एक लूप डायूरेटिक को एक्सप्लेन करो. फिर स्पाइरानोलैक्टोन, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक क्या होते हैं. ठीक है, उनको स्पाइरानोलैक्टोन जो होता है पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक होता है, उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करो. फ्यूसिमाइड के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर है, नॉमेनक्लेचर है, यूज है. ठीक है, उसके बाद किसी की स्टोरेज कंडीशन पूछ सकते हैं. अगर किसी का स्टोरेज कंडीशन अलग है तो यू हैव टू आल्सो यू हैव टू लर्न द स्टोरेज कंडीशन ऑफ दैट कंपाउंड आल्सो. ओके, सो ये तो थे हमारे कंपाउंड दैट इज योर डायूरेटिक. नाउ वी विल कम टू द टॉपिक दैट इज द एंटी डायबिटिक कंपाउंड्स, और जिसको हम हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं. फाइन, एंटी डायबिटिक कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड्स. फाइन, अभी हाइपोग्लाइसेमिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आप सबको पता है कि जब किसी को डायबिटीज होती है तो उनमें जब हम चेकिंग करते हैं तो शुगर लेवल ज्यादा आता है. शुगर का मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा आता है पेशेंट के अंदर नॉर्मल से, तो हमें समझ में आता है कि पेशेंट को डायबिटीज हुआ है, या उसको हम हाइपरग्लाइसीमिया सिचुएशन बोलते हैं. अब उसको ट्रीट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है. एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू सम लाइफस्टाइल डिजीज आल्सो दैट द डायबिटीज. So you have to change your lifestyle. Even then, after that, you have to change your diet content. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट लेवल इसमें हम कम लेते हैं अगर शुगर बहुत ज्यादा है, डायबिटीज बहुत हायर लेवल पे है. और उसके अलावा हम मेडिकेशन लेते हैं. जो मेडिकेशन लेते हैं हम उनको हम क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स. सो बेसिकली हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स वो मेडिकेशन होती हैं जो कि डायबिटीज को ट्रीट करती हैं. ठीक है, और डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है बॉडी के अंदर जो कि हमारी बॉडी की एबिलिटी को क्या करती है? इम्पेयर करती है, और ये मेंटेन करती है हमारे ब्लड के ग्लूकोज को लेवल को. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया that occurs due to the defect in the secretion and the action of the insulin. Okay. बेसिकली डायबिटीज में होता क्या है, हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है. अब क्यों नॉर्मल से ज्यादा होता है? उसका रीजन क्या होता है कि हमारी बॉडी में, आपको पता है कि एक ऑर्गन है हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में दैट इज द पेनक्रियास. फाइन, तो पेनक्रियास सिस्टम में तो पेनक्रियास जो होते हैं उनके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द अल्फा सेल्स एंड द बीटा सेल्स. जो बीटा सेल्स होते हैं उनको हम बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस बोलते हैं, जिनसे इंसुलिन सिक्रीट होता है. अगर किसी रीजन के कारण बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या अगर कुछ और प्रॉब्लम है उसके कारण अगर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहंस इफेक्ट हो जाते हैं, तो अगर वो इफेक्ट होते हैं तो हमारा जो सिक्रीशन होता है इंसुलिन का वो इफेक्ट हो जाता है. इंसुलिन का अगर सिक्रीशन इफेक्ट होता है या यू कैन से कम होता है तो दैट विल इफेक्ट योर मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, जिसके कारण हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और पेशेंट को डायबिटीज डायग्नोज होता है. इज इट क्लियर?
यस मैम. अभी डायबिटीज जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है. उसका मैंने शेयर द स्क्रीन.